2024 में जो एवरेज पैकेज लगा था स्टूडेंट्स 50,000, 30,000, 60,000 तक का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर भी इन्वॉल्व किया होगा। सब ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो ना ताकि आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग पाए। अगर आप मैनेजमेंट में पीजीडीएम करना चाहते हो तो बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मैनेजमेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में और वो पीजीडीएम करना चाहते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कवर किए हुए हैं। आज का जो कॉलेज है वो है GIMS GNIOT का ये पार्ट है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। लाइक यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है एंड ये क्या क्या बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके ओवरव्यू के बारे में जानें तो अगर अब तक का सिनेरियो देखें तो टोटल 19,000 प्लस इनका एलुमिनाई बेस है। टोटल स्टूडेंट्स जो अब तक रह चुके हैं वो 6,500 प्लस स्टूडेंट्स रह चुके हैं। प्लेसमेंट 10,000 प्लस की प्लेसमेंट हो चुकी है। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 480 प्लस फैकल्टी है। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 10 इंस्टीट्यूशंस हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो इनका है वो 2001 है। 17 एकड़ का इनका कैंपस है। दैट मीन्स आपकी कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड पीजीडीएम में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 480 हैं। एंड अगर हम अप्रूवल्स की बात करें तो AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से ये अप्रूव्ड है कॉलेज। एंड ये क्या क्या ऑफर करते हैं, लाइक इनके पास मोस्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक ये पीजीडीएम ऑफर करते हैं, MBA ऑफर करते हैं, BBA ऑफर करते हैं, BTech ऑफर करते हैं, MTech ऑफर करते हैं, MCA एंड BCA। तो काफ़ी डिग्रियाँ ये प्रोवाइड करते हैं। बट ये वीडियो पीजीडीएम ओरिएंटेड वीडियो है, तो मैं जो आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा वो पीजीडीएम के सिनेरियो में डिटेल प्रोवाइड करूँगा। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशंस के बारे में। लाइक अगर आप पीजीडीएम करना चाहते हो तो किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आप पीडीएम करोगे। तो यहाँ पे जो आपको स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फिनेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू एज स्टार्टअप्स है। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स भी अवेलेबल है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अवेलेबल है एंड एट द एंड इनके पास इंटरनेशनल बिजनेस भी अवेलेबल है। तो इस फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आप पीजीडीएम के लिए ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली। इसके बाद हम जानते हैं इनके फी स्ट्रक्चर, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना कोई पर्टिकुलर बजट होता है, राइट। टोटल फी स्ट्रक्चर 8,37,000 है। ये आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 75,000 अमाउंट पे करते हो। इसके बाद फर्स्ट ईयर में आप 3 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1,27,000 की, सेकंड सेम 1,27,000 की एंड थर्ड 1,92,000 की इंस्टॉलमेंट पे करते हो। देन सेकंड ईयर में आपको सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1,26,000 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 1,92,000। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में आपने जान लिया। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल भी चूज कर रहे हो तो हॉस्टल की अलग सी फ़ी है। हॉस्टल की जो कंप्लीट फ़ी है वो डिपेंड करती है आप 3 सीटर रूम ले रहे हो या 2 सीटर रूम ले रहे हो। टोटल 1,27,000 अमाउंट पे करते हो आप 3 सीटर में एंड 1,35,000 अमाउंट पे करते हो आप 2 सीटर में। एंड अगर आपको डीप में नॉलेज जानना है, लाइक बस का चार्ज क्या है, हॉस्टल के अंदर का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही डिटेल में जानना है, तो आप इंक्वायरी फॉर्म अटैच है, इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप टोटल पूरे कॉलेज का ब्रोशर आपको चाहिए तो भी मेरे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। फी स्ट्रक्चर तो 8,37,000 भी है। बट जैसे हर यूनिवर्सिटियाँ, हर कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है पीजीडीएम में या MBA में तो स्टूडेंट्स मोस्टली कैट मैट जेट एग्ज़ाम देते हैं। एंड कैट मैट जेट अगर आपने दिया है, कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे जो आपका परसेंटाइल आया है उस स्कोर पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। अगर स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, जो मैनेजमेंट एग्ज़ाम होते हैं लाइक कैट जेट मैट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आपने उसे एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके जो परसेंटाइल हैं लाइक 50,000, 30,000, 60,000 तक का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। ये आपके परसेंटाइल पर डिपेंड करता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। लाइक अगर मैथ में 75 के अबव स्कोर किया है तो 40,000
तक का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। कैट में 80% स्कोर किया है तो 60,000 तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। उससे कम स्कोर किया है एंड 70 के अबव किया है तो 50,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। जेट में आपको 80% के अबव पे 60,000 तक का स्कॉलरशिप है। जरूरी नहीं कि आपने मैनेजमेंट का एग्जाम दिया है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 10, 12 ग्रेजुएशन में अच्छे हैं तो भी स्कॉलरशिप है। एंड अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो डाइवर्सिटी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को भी अलग से स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दीजिए, या तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करिए, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ब्रोशर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कंप्लीट डिटेल्स देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नॉर्मली सारे कॉलेजेस का सेम होता है, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ये तो। एंड अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल रहते हो एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 10, 12 ग्रेजुएशन का स्कोर भी इन्वॉल्व किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसकी स्क्रीनिंग होती है। एंड शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो CET का एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो ये यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा 4th ईयर जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन होता है। एंड लास्ट सबसे मेन रोल प्ले करता है जो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत ही ईजी होता है। अगर आप मैनेजमेंट में PGDM करना चाहते हो तो बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, आप कर ले जाओगे। बट मेन जो पार्ट होता है वो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का होता है। स्टेप 5 है पर्सनल इंटरव्यू। स्टेप 4 में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है वो इन्हेंस होती है। एंड एट द एंड पर्सनल इंटरव्यू में भी आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इन सबको देखा जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स 450 हैं, कॉलेज हर किसी को एडमिशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपकी हेल्प करूँगा। लाइक अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन के क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं मोस्टली, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लाइक सबसे पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फिल किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट हुआ, ग्रुप डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हुए, इसके अलावा आपने पर्सनल इंटरव्यू दिया, तो जो क्राइटेरिया होता है, फाइनल सिलेक्शन मेरिट होती है, वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपको भी पता है मैनेजमेंट का जो कॉलेज होता है वो मोस्टली प्रोफाइल बेस्ड भी होता है, मतलब आपके 10, 12 ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो 10, 12 ग्रेजुएशन का जो मार्क्स का वेटेज है वो 5% है तीनों का। टोटल 15% वेटेज आपके एकेडमिक्स का है। एंड स्कोरिंग की बात करें, अगर आपने 90% से एबव स्कोर किया है तो 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलेंगे। एंड 80 to 90% के बीच में आपने स्कोर किया है तो 4 मार्क्स, एंड 70 to 80% में 3 मार्क्स, एंड 60 to 70 पे 2 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 60 से लेस है तो 1 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड सेकेंड पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर में आपके एकेडमिक्स हो गए 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स। सेकेंड पैरामीटर में आपका हो गया CET, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसका जो वेटेज होता है वो होता है 20% वेटेज। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑलरेडी आपको वर्क का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको 5% वेटेज वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको 1 से 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स, 2 से 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स, 3 से 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स, एंड 4 से ज़्यादा ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड ग्रुप डिस्कशन, जो आपने ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो टोटल 60% मार्क्स हैं। अगर आप टोटल सिनेरियो देखोगे तो एकेडमिक्स का 15% वेटेज है, वर्किंग एक्सपीरियंस का 5% वेटेज है, दैट मीन्स 15, 5, 20। एंड आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका भी सिर्फ 20% वेटेज है, तो 15 + 20 35, 35 + 5 40। बाकी जो 60% वेटेज है वो आपकी पर्सनालिटी पे आपको मिलने वाला है। लाइक आपने ग्रुप डिस्कशन कैसा दिया है, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ है वो कितना, सबसे ज़्यादा वेटेज तो पर्सनल इंटरव्यू ही कैरी कर रहा है, 40% वेटेज। तो अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन अच्छे से कर लिया तो आप इस इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले हो। तो अगर आपको ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे आप कनेक्ट हो जाइएगा, इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, मेरे नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड लास्ट, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने इतना स्टेप्स क्लियर किया, लाइक आपने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू हुआ, मेरिट बनी, सिलेक्शन हुआ, बट एट द एंड कहीं ना कहीं आप
सब ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो ना ताकि आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग पाए। तो मैं 2024 का डेटा लेके आया हूँ। 2024 में जो एवरेज पैकेज लगा था स्टूडेंट्स का वो 7.25 लाख पर एनम का था। इसके अलावा जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था वो था 15.5 लाख पर एनम। एंड इंटरनेशनली भी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं, तो इंटरनेशनली जो पैकेज लगा था हाईएस्ट पैकेज 23.31 लाख पर एनम का था। इसके अलावा एवरेज ऑफर पर स्टूडेंट्स के पास 3 ऑफर्स थे। दैट मीन्स 450 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स के पास किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3 होगा। 100% प्लेसमेंट हुई थी, किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 1 होगा। एवरेज जो आया था वो 3 ऑफर था, हर स्टूडेंट के पास एवरेज ऑफर जो था वो 3 ऑफर था। इसके अलावा अगर हम समर इंटर्नशिप की बात करें, आप मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल बिल्डिंग में समर इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाईएस्ट स्टिफेंड जो मिला था स्टूडेंट को 35,000 मिला था एंड एवरेज स्टिफेंड 20,000 का मिला था। तो ये जो समर इंटर्नशिप होती है ये मोस्टली 3rd सेम से स्टार्ट हो जाती है एंड आप समर इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में। लाइक आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। एंड अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ विजिट की थी हायरिंग के लिए, बट जो टॉप की कंपनीज़ थी उनमें से डेलॉयट थी एंड ICICI बैंक थी, नेस्ले थी, ये सारी कंपनियां विजिट की थी, तभी 100% प्लेसमेंट हुआ। तो प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा है, आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने अपने एंड से सारा ट्राई किया कि सारा कुछ आप तक डिलीवर हो पाए। जो मैंने रिसर्च की वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। इसके अलावा भी किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन हो, किसी पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में जानना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, यूनिवर्सिटी के कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, ब्रोशर चाहिए, तो आप इस पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इंक्वायरी फॉर्म फिल करिएगा। मैं टॉप 30 स्टूडेंट्स को जो इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। सारा सिनेरियो में बताऊँगा आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।